आज की जो अध्यक्षता हमारी बड़ी बहन उपासका रजनी ताई बोध जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आज की जो प्रस्तावना मान्यवर PLLP अमृत बोध जी, राष्ट्रीय सहायक आचार्य RBM। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है वो बुद्ध और उनका धम्म का वाचन। तो मैं आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं मेरी बड़ी बहन उपासका रजनी ताई से अनुरोध करता हूं कि मुझे प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। हेलो, आवाज आ रही जी? जी 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 बहन। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। जूम पर जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानीय साथी, धम्म प्रेमी सभी उपासक उपासिकाओं, बच्चों को मेरा जय भीम। आज का जो संचालन कर रहे हमारे आयुष्मान रमेश चंद्रा जी बौद्ध और वाचन करता हमारे अमृतलाल बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे धम्म प्रकाश भारती जी, सभी को मैं 3 बार वंदन करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज जो 5वीं बार शायद है ना सर, 5वीं बार इसका वाचन किया जा रहा है। तो मैंने पिछले बुधवार को सुना कि उसको इंग्लिश में शुरू किया है, तो इसको पुनः क्या अभी हिंदी में ही शुरू करने वाले हैं? हिंदी में ही चलेगा ताई जी। जी हाँ, हिंदी तो में मैं चलेगा। अनुमति देती हूँ आज की वाचन की कि आप इसका वाचन शुरू करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद उपासका रजनी ताई, मेरी बड़ी बहन। तो जैसे कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत दे दी है, तो सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए, हमारे संविधान लिखने वाले और उसके आर्किटेक्ट मान्यवर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, संस्थापक अध्यक्ष 3 बार हमारे जो यूपी को गवर्नमेंट में मंत्री रह चुके हैं हमारे धर्म प्रकाश भारती बोध जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर जी, और मेरे जितने भी साथी आज 31 उपासक उपासिकाएं जुड़े हैं, उनको सभी को तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज की जो प्रस्तावना रखेंगे हमारे मान्यवर LP अमृत बोध जी, राष्ट्रीय सहायक आचार्य RBM। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आज का जो बुद्ध और उसका धम्म वाचन है उसको प्रारंभ करें। मान्यवर LP बोध जी, राष्ट्रीय सहायक आचार्य। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। शांति के जनक, महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत, शौर्य के जनक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, समता मूलक समाज के जनक संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, शिक्षा के जनक क्रांतिबा ज्योतिबा फूले जी, माँ सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के जनक बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और राजनीति के जनक माननीय कांसी राम साहब को विनम्र सादर वंदन करता हूं। हमारी संस्था के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष परमादरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब को, हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष परमादरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, पूरे भारत के सभी हमारे RBM के पदाधिकारीगण, आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रही हमारी बड़ी बहन परम आदरणीय उपासिका रजनी ताई बौद्ध जी, और इस वेबिनार का संचालन कर रहे परम आदरणीय
हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर रमेश चंद्र बौद्ध साहब, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, चंडीगढ़ जैसे प्रदेशों के प्रभारी हैं, आप सबको इस बुद्धमय भारत को, इस धम्ममय भारत को, संघमय भारत को और प्रबुद्ध भारत को, सबको मैं, जितने भी लोग हमारे साथी जुड़े हैं, आप सबको सादर वंदन करता हूं। और जैसा कि मुझे संचालक महोदय जी द्वारा आदेश है कि इसकी प्रस्तावना मुझे रखनी है, तो साहब ये हिंदी में पढ़ना है कि अंग्रेजी में? जी जी, हिंदी में सर। और अंग्रेजी में जो प्रस्तावना छूट गई थी वो कभी कभी हम बीच में इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, कभी कभी हिंदी में भी करेंगे। तो एज तो आज, मतलब जैसे जैसे लोगों की मीमांसा होगी उसी तरीके से हम चलाएंगे इसको। तो आज आदेश है कि मुझे हिंदी में पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, हाँ हिंदी में पढ़ना है। तो शुरू से जहां से तथागत बुद्ध का वो जीवन दर्शन है। जी जी। जी, बहुत बहुत साधु। सर प्रस्तावना पढ़े ना। प्रस्तावना अंग्रेजी में पढ़ना है ताई जी? नहीं जी, हिंदी में है, इसी में वो तो हिंदी में ही प्रस्तावना है। अच्छा, हिंदी में ही प्रस्तावना किसी प्रस्तावना। किसी में लिखा है प्रकाशीय लिखा है, किसी में प्रकाशीय प्रस्तावना लिखा, कहीं प्रकाशीय लिखा है, कहीं प्रस्तावना लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। शुरुआत करें आप जैसे, पहला ही पेज। हाँ, ये प्रीपेज जो इंग्लिश में बादल सिंह बौद्ध साहब ने पढ़ा था, तो मुझे उसके आगे बढ़ना है कि अलग से? नहीं, आप उससे आगे कंटिन्यू करें। जो अंग्रेजी में था वही ना? सर उसमें एक्चुअली ये था कि कुछ इंग्लिश के जो लफ्ज हैं उसको हिंदी में तोड़ मरोड़ कर, मतलब उसका इंटरप्रेट गलत तरीके से किया गया था। तो बादल सिंह बौद्ध जी ने उसको बोला कि कुछ लफ्ज जो है इंग्लिश के, वो हिंदी में उन्होंने उसका दूसरी तरह से उसका मीनिंग किया है। तो जी आप जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उसका भी देख लीजिए कि जो असली मीनिंग है वही पढ़िए आप। जी 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 जी। तो मेरे पास जो बुद्ध और उनका धम्म है, उसमें जो परिचय है वहां से शुरू करूं, हाँ करो प्लीज, है ना? प्लीज करिए। हाँ जी। चलिए, आप सबकी अनुमति है तो देखिएगा सर, इसको चेक करें, मैं जहां से पढ़ रहा हूं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है तथागत बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबोध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह तथागत बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगित ना रहे। जब हम दीघ निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर तथागत बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता है, और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात यह है, और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है,
कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें तथागत बुद्ध की चर्चा का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म को समझने समझाने के मार्ग को निकष्ट किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? इन समस्याओं की ही चर्चा को उत्तेजित करने के लिए मैं उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख कर रहा हूं। पहली समस्या है तथागत बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रवज्या के ही संबंध में है। बुद्ध ने प्रवज्या क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्या इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक बुद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मुर्दे की लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। जिस समय सिद्धार्थ ने प्रवज्या ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर प्रवज्या ग्रहण की तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही ना हो। यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रहती हैं और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, एक रोगी और मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं था और 29 वर्ष की आयु होने पर ही प्रथम बार देखा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती है। तब प्रश्न पैदा होता है कि यदि यह व्याख्या ठीक नहीं है तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है? दूसरी समस्या चारों आर्य सत्यों से ही उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुख, आर्य सत्य। तो क्या मैं चारों सत्य तथागत बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं? जीवन स्वभावतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण ही दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है।
ना धर्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है और ना दर्शन ही। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धर्म भी क्या कर सकता है और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दुखमय है। यह चारों आर्य सत्य, जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख सत्य है, अबोधों द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। यह उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि ये सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेल देते हैं। यह सत्य तथागत बुद्ध के धम्म को एक निराशावादी धम्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये चारों आर्य सत्य तथागत बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही हैं, अथवा ये बाद का भिक्षुओं द्वारा किया गया प्रतीक्षांश है। एक तीसरी समस्या है आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर के है। तथागत बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को इनकार किया है, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रश्न पैदा हो सकता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा? आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? यह सचमुच टेढ़े प्रश्न है। तथागत बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या तथागत बुद्ध ने इन शब्दों का किन्हीं ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया है जो अर्थ उन अर्थों से सर्वथा भिन्न थे, जिन अर्थों में तथागत बुद्ध ने समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो वह अर्थ क्या थे? अथवा उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण जन इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व के अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति नहीं है? एक चौथी समस्या है भिक्षु को ही लेकर है। तथागत बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की? क्या उनका उद्देश्य एक समाज निरपेक्ष आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था, अथवा उनका उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था जो जन सहायक के मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक एक साथ हों? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धर्म का भविष्य निर्भर करता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धम्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वह एक संपूर्ण मनुष्य
होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी ही बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उससे बौद्ध धर्म भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना ही चाहिए। सैद्धांतिक संगति बैठाने के लिए ही नहीं, भावी बौद्ध धर्म के हिताहित की दृष्टि से भी यह आवश्यक है। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न, इनका उत्तर आप इस पुस्तक में पाएंगे, पाठकों को कुछ सोचने, कुछ विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथा समय अपना मत व्यक्त करेंगे ही। अध्यक्ष ताई जी, हेलो। जी सर, जी सर। ये हो गया, ये जो परिचय था, इसके आगे पढ़ूं? हाँ सर, अभी शुरुआत होंगी। हाँ, तो आगे तथागत बुद्ध की जीवन दर्शन पढ़ूं? जी हाँ। संचालक महोदय जी बताइए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप वही पढ़िए आगे जो जो। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे, उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्ज, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार तथा कम्बोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, अल्लकप्प के बुली, केशपुत्र के कालाम, कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य तथा भग्ग, जिनकी राजधानी सिसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे राज्य जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार ना था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहां प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की
बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग ना कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। तथागत बुद्ध के पूर्वजों के बारे में है ये। करके आ रहा हूँ। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहनु उसका पुत्र था। सिंहनु का विवाह हुआ था कच्चाना से। उसके 5 पुत्र थे। एक शुद्धोदन, दूसरे धोतोदन, तीसरे शुक्लोदन, चौथे साक्योदन और 5वें अभितोदन। इस प्रकार के ये 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अंजन और मां का सुलक्षणा था। अंजन कोली था और देवोदय नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोदन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोदन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। छोटी बहन थी। सर इसमें बड़ी बहन प्रिंट हुआ है। मैं हाँ, वही वहाँ पर यही कंफ्यूजन होती है ना 2-3 किताबों में। जी 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 जी, छोटी मान लेता हूं मैं। शुद्धोदन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत से बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। यह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। ये तथागत बुद्ध के जन्म की दास्तां है जी। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोदन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ
बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरा मेरय आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातः काल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारसापणों का दान किया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाना खाए, व्रत रखे। तदंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गईं। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राज की सैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी सैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आईं और उसे उठाकर मानसरोवर ले गईं। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सकें। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया। उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुला भेजा। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कोटज, भोज, सुयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों को संतर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, तब शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला होगा। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में
धारण किए रही। समय समीप आया, जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उन्होंने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूं। शुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उनके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे और कुछ अपुष्पित थे। यह लुम्बिनी का वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत हो रहा था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों से और फूलों से लदे हुए थे। नाना रंग के भ्रमर गण गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहें और क्रीड़ा करें। उन्होंने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उनकी पालकी को साल उद्यान में ले चलें और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रही थी, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थीं। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हो गई। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े ही खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह 563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान ना हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी साख्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़े ही शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोधन पर कपिलवस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार कहलाए। आगे पढ़ूं सर। इसी समय असित जी का आगमन वहां होता है। ये
उस समय की, जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों ना जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नालक के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारें। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिएं और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूं। शुद्धोधन बोले, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देख के कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आए। असित ऋषि ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। उन्होंने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तजोमंडल
उनके तजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम ही की तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ होगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर रोने लगे। राजा शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहे हैं। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर राजा शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूं। ऐसा क्यों? राजा शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूं, भय प्राप्त हूं और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी परिवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में ही कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा। वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। इस प्रकार राजन, कभी कहीं इस संसार में गूलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पात होता है। राजन, इस प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं। मेरे भाग्य में
उस बुद्ध की पूजा करना नहीं है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दिया, उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ऋषि ने भांजे को कहा, नरदस्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चले गए। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय सहायक आचार्य LP अमृतबोध जी, जिन्होंने बहुत ही मीठी वाणी में आज वाचन किया, जो हमारे कन कन में समा गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने आज जो बुद्ध का वाचन किया है, तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता बहुत हूँ। बहुत साधुवाद सर, बहुत। तो अब मैं आगे की कार्रवाई को चलाते हुए हमारी जो आज की अध्यक्षता कर रही हैं हमारी बड़ी बहन रजनी ताई भोपाल से, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज अपना अध्यक्षीय अनुमोदन रखें। हेलो जी जी ताई जी। जी। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष को मेरा कोटि कोटि नमन। भारतीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हमारे धम्म प्रकाश भारती जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इस ग्रंथ का वाचन अभी 5वीं बार इसको शुरू किया है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि ये 5वीं बार इसका वाचन शुरू हुआ है। तो जो हमारे वाचन करता है, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसका वाचन किया है। प्रस्तावना भी बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने पढ़ी है और इसमें जो जो बात भी आई है, यानी हमें इस ग्रंथ का जो शुरुआत में ही बाबा साहब ने जो परिचय लिखा है, इसमें जो प्रस्तावना, किसी किसी बुद्ध और उनके धम्म में प्रस्तावना है, किसी किसी में परिचय है, ऐसा शब्दों का फेर है, लेकिन अंदर जा करके सब पूरे वही शब्द हैं। कुछ शब्दों का मतलब अच्छे उससे वो कर दिया गया है। तो ये सबसे पहले जो प्रस्तावना उन्होंने लिखी, उसके अंदर ही यानी बाबा साहब ने सारी बात बता दी कि हमें इस ग्रंथ को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा दी। जब धम्म दीक्षा दी तो उन्होंने बुद्ध धम्म को ग्रहण किया पहले, और फिर इसके बाद में उन्होंने बुद्ध धम्म को सभी लोगों को, यानी उन्होंने जो लेने वाले थे वहां पर सभी को उस धम्म का प्रवर्तन किया, यानी सभी को धम्म दिया। तो उस समय ये सोचने की बात थी कि बाबा साहब ने ये 1956 में हमको ये धम्म तो दे दिया, लेकिन बाबा साहब को इसका वो मालूम था कि जब मैं दीक्षा लूंगा तो बुद्ध के बारे में जानने के लिए कुछ तो हमारे उपासक उपासिकाओं के लिए ये कुछ होना चाहिए, भिक्षुओं को भी जो बताया उसके पास कुछ होना चाहिए। तो उस समय बाबा साहब ने इस ग्रंथ का शुरुआत कब की? इसी अक्टूबर के 24 अक्टूबर 1951 को उन्होंने शुरू किया और अंतिम सांस तक, यानी 5 दिसंबर की अंतिम रात तक, यानी वो इस ग्रंथ को लिखते रहे। और इस ग्रंथ में बाबा साहब ने सभी, यानी बुद्ध का चरित्र से लेकर प्रस्तावना में ये जो दिया है कि बुद्ध की जो उन्हें मतलब बुद्ध के धम्म को उन्होंने क्यों इस किया, जब उन्होंने बुद्धचर्या पढ़ी तो उसमें जो उन्होंने जो पढ़ा, तो उसके आधार पर, बुद्धचर्या के आधार पर ये ग्रंथ का यानी उन्होंने लिखना शुरू किया। तो 24 अक्टूबर को कितना समय लगा? 5 वर्ष 1 माह और 12 दिन तक इस ग्रंथ को बाबा साहब लिखते रहे। क्यों लिखते रहे? कि हमारे साथियों को
ये जो धम्म की दीक्षा ले रहे हैं, इन्हें कुछ तो ज्ञान होना चाहिए कि आखिर बुद्ध का धम्म में क्या मतलब क्या है इसमें, जो बाबा साहब ने इस धम्म को लिया। और भी धम्म ग्रहण कर सकते थे बाबा साहब, लेकिन उन्होंने इस धम्म को स्वीकार किया, क्योंकि ये न्याय के आधार पर है, समता के आधार पर है, स्वतंत्रता के आधार पर है, और इसमें समानता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने समानता देखी, और ये शीलों पर आधारित है। सबसे ज्यादा तो उन्होंने शीलों पर ही ध्यान दिया कि जो शीलवान है तो इसे धम्म को आगे पढ़ सकता है, आगे बढ़ा सकता है। ये प्रस्तावना में बहुत अच्छी बात आई है। और इसमें ये भी आया है कि इसमें बाबा साहब ने जब त्यागी की आयु तक क्या वो बाहर नहीं निकले बिल्कुल, या उन्होंने देखा ही नहीं क्या कि कोई मरा है कि कोई क्या है। तो हमारे बादल साहब जी जो बोलते हैं इसमें कि यानी जो इंग्लिश का जो वाचन हो रहा है या वाचन करने की बात करते हैं, तो उसमें ये सारी बातें नहीं आई हैं। तो इसमें कितना परिवर्तन किया गया है, ये परिचय में बाबा साहब ने ये सब लिख दिया है। तो ये हमें इसको ये जो अभी वाचन हुआ है, इस वाचन को पुनः अगर घर में इसको फिर से पढ़ा जाए तो हमें इस बार के इसके बारे में हमको सारी बात पता चल सकती है कि आखिर इसमें क्या क्या इसमें प्रो दिया है। यानी कुछ बातें ब्राह्मणवादी भी उसमें लगा दी हैं, जो जो भी हैं, तो अभी आगे पढ़ने के लिए आएंगी। तो इस तरह से ये प्रस्तावना समझी बाबा साहब ने, और ये प्रस्तावना में लिखा उन्होंने कि भाई जो बुद्ध का धम्म है उसमें दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख से विमुक्ति है। मेन कारण क्या है, हर व्यक्ति दुखी है। यानी जो जिसके पास जो कुछ भी है, यानी जो प्रिय है उसके लिए दुखी है, जो नहीं है प्रिय उसके लिए भी दुखी है। यानी राग देश और मोह, ये पूरा मोह, अहंकार और क्रोध, ये सारी चीजें हमारे अंदर सब है। इसको हम कैसे, इससे कैसे मुक्त कर सकते हैं। तो ये दुख का, इसमें दुख के बारे में भी बता दिया जो प्रस्तावना लिखी उसके बारे में। फिर मैं अभी आगे चलती हूँ। अभी भाई साहब ने जो वाचन किया जन्म का, यानी पहला जो भाग शुरू किया उनका कुल में कौन कौन थे, तो उसमें कुल के बारे में भी इसमें बता दिया कि वो कहाँ के थे। ईसा पूर्व का इन्होंने जो बताया कि वो कहाँ के थे। जो राज्य किसी राज्य के अधीन थे उसको गणराज्य कहा जाता था, यानी गणराज्य कहा जाता था। जिन राज्यों में एक राजा होता था उसका अधिपत्य होता था, जो कपिल वस्तु के जो शाक्य थे, यानी कितने ये जो 16 राज्य बताए, इसमें 16 राज्यों का उसमें वो दिया है। ये कुशीनारा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य, पाबा और कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के ये सब, ये पूरा रामगांव के कोली, अल्लकप के बुली, केशकंतप, ये सारी चीजें इसमें जो दी हैं। यानी जो उनका जो कुल है उस कुल के बारे में भी इन्होंने पूरा इसमें शुरुआत से भाव ने पढ़ा है। तो ये पढ़ने में भी आया है कुल के बारे में। फिर इनके पूर्वज कौन कौन थे, हमें पूर्वजों का भी मालूम होना चाहिए। इस ग्रंथ का पढ़ने का सही उद्देश्य यही है। आज हम 5वीं बार इसका ग्रंथ का वाचन शुरू कर रहे हैं। तो ग्रंथ का वाचन ही हमें, जरूरी नहीं है कि हमने ग्रंथ का वाचन कर लिया। यानी जैसे कि हम सुबह जब हम पंचशील होती शरण पंचशील ले लेते हैं, तो पंचशील लेने के बाद बस इंसान जो भी सोचता है दिन भर जो हम कर सकते हैं कर, हमको तो पंचशील का एक प्रमाण पत्र मिल गया कि हम पंचशील का पालन कर रहे हैं, करें या नहीं करें, है ना। तो इसी तरह इस ग्रंथ का वाचन जो हम कर रहे हैं, तो इसको करने से हमें मतलब क्या लाभ हो रहा है, हमें इसके बारे में सारा सब कुछ हमें मालूम होने चाहिए। आज हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि दशरथ के कितने पुत्र थे, तो चट से बता देते हमारे बच्चे 4 पुत्र थे, कौन कौन रहा, उनकी कितनी रानियां थी, ये सब बता देते। लेकिन हम इस ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में देखें आप कि इसमें जो उनके पूर्वज हैं उनके भाई कितने थे, शुद्धोधन कितने भाई थे, और उनके कितने पुत्र, किस 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 भाई के कितने पुत्र पुत्री थे, इसमें सारा सब कुछ इसमें दिया है। तो ये हमें इन प्रश्न उत्तरों को भी, मतलब इनके ऊपर प्रश्न उत्तर भी करते चलना चाहिए कि उनका जो पिछला, जब हम आगे का अध्याय पढ़ते हैं तो हमें पिछले अध्याय के बारे में भी थोड़ा सा मतलब प्रश्न उत्तर करते चलना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को याद रहे
कि आखिर हम जो बुद्ध का धम्म पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें क्या क्या दर्शा रहा है वो हमें याद होना चाहिए। जैसे उनके कौन से गोत्र के थे, शुद्धोधन शुद्धोधन ने जो शादी की थी वो किसकी पुत्री थी, ये सभी इसमें आ गया है। तो ये हमें सब याद करते हुए फिर आता है जन्म। जन्म के बारे में महामाया का जो सपन बताया, जो सपने के बारे में उन्होंने जो सपने देखे, उन्होंने 8 सपने देखे थे उस समय। तो उन 8 सपनों को जब उन्होंने बताया, ये आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन ही था। ये जो हमारा जो वर्षवास शुरू होता है, इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा से इसको शुरू किया जाता है कि उसी दिन यानी जब जो बप्र मंगल नाम का एक त्योहार मनाया जाता था, वो उस दिन ये आषाढ़ के महीने में मनाया जाता था। उस दिन यानी जो देश का राजा होता था, वो राजा खुद स्वयं हल चला करके उसकी खेती करने का आरंभ करता था और बड़े जोरों से ये मेला लगता था। तो उस समय महामाया ने वो किया, मतलब उस मेले में गई और वहां पर उसने सबको का वो अर्पण किए। सोने के जो सिक्के हुआ करते थे उस समय में, जो मुद्राएं थी, सबको दान किया। मतलब दान की भी यहाँ इस समय इसमें पारम्यता आ गई है। मतलब जो दान पारम्यता थी वो यानी उनके जन्म से ही पहले ये चली आ रही। जो उन्होंने सपने देखे थे, सपने में देखा, उन्होंने सपने में देखा कि उनको उनको मतलब महाराज के देवता उनकी सैया को उठा के ले गए, हिमवंत पर पर्वत पर रख दिया है। और वहां पर जो सुमेघ का जो सुमेघ जो थे बोधिसत्व थे, यानी ये जो बुद्ध के पहले जो बोधिसत्व कई कई जन्मों तक इन्होंने बोधिसत्व बने रह करके अपनी पारमिताओं को पार किया और उनकी ये अंतिम पारमिता पूरी हुई। और अपनी माँ के सपने में आए और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी माँ बनना स्वीकार करेंगी। तभी माता महामाया ने हाँ में बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने इसे स्वीकार किया और वो उसी दिन महामाया के गर्भ में आए। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो दर्शाया गया कि किस प्रकार से महामाया अपने आप को सजाती है, अपने आप को सिद्ध करती है। आज हमारी जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, इसे चैप्टर को अवश्य पढ़ें। और इस प्रकार के ये जो इसमें लिखा है, ऐसे मतलब हमें अपने संस्कारों में भी इसको उतारना चाहिए। तो इसको पढ़ने से मतलब ये सारा सब कुछ हमको भी करना चाहिए साथ साथ। फिर ये सपने के बारे में भी, ये जो 8 ब्राह्मण उन्होंने बुलाए इसका जानने के लिए कि आखिर इसका क्या मतलब है, तो इसमें भी ये भी आया है जानने के लिए। सभी 8 ब्राह्मण थे। उन 8 ब्राह्मणों में ये जो कौंडन्य नाम के थे, एक देखें, राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडन्य, भोज, स्वयं, सुदत्त, राजा, ये मतलब 8 लोग थे। 8 लोगों में जो कौंडन्य थे वो सबसे छोटे थे। यही कौंडन्य शुरू से लेकर के यानी बुद्ध के जन्म के ही पहले उनको पता चल गया था कि ये जो बालक का जन्म होगा तो ये या तो बुद्ध बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये सारा सब कुछ यहाँ से ही शुरुआत होती है। ब्राह्मणों का उत्तर जो था इसमें दे दिया है। और महामाया ने अपने गर्भ को इस तरह धारण किया, बिल्कुल ऐसे ऐसे सजो के रखे रही जैसे कि अपन एक दिए में तेल लेके चलते हैं तो वो झलक ना जाए। इसीलिए पेट को भी वो इतने अच्छे से, यानी गर्भवती थी तो इतने अच्छे से वो उसका वो पालन करती थी कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। और बिल्कुल तेल भरे हुए तेल के दिए के लेकर के वो उसका वो करती रही। और इसके बाद में उन्होंने अपने मायके जाने की भी वो किया। मायके जाने की प्रकट की, वो देहदाय की थी। तो देहदाय में ही वो जब मायके जा रही थी, उनकी पालकी लुम्बिनी वन में जब उनको दृश्य देखा तो उन्होंने जो मनोरम दृश्य देखा, उनकी इच्छा हुई कि यहाँ रुका जाए। और ये साल वृक्ष के जो साल वृक्ष का वो था, तो साल वृक्ष की छाया में उनको पकड़ने की वो हुई और उन्होंने वहीं इसका अपने बच्चे को जन्म दिया, खड़े खड़े जन्म दिया। हर माता क्या करती है, यानी 9 महीना तक बच्चे पेट में रहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध 10 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। और
जो जितने भी बुद्ध हुए हैं, अभी 28, ये 28वें बुद्ध हैं, इसके पहले 27 बुद्ध हुए हैं, जितने भी बुद्ध हुए हैं उनकी मां ने उनको खड़े खड़े ही उनको जन्म दिया है। तो ये मानना है वो गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यानी हर माँ जो बुद्ध की माँ होगी वो खड़े खड़े ही अपने बालक को जन्म देगी, और जन्म देने के केवल 7 दिन तक सभी बुद्धों की माँ केवल 7 दिन तक जीवित रहती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में दिया 500 ईसा पूर्व उसका जन्म हुआ, और उसी दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन जन्म हुआ, उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और बहुत सारी ये जो घटनाएं घटी, ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन परिनिर्वाण हुआ, हम आगे पढ़ेंगे। असित मुनि का आगमन भी जो हुआ, तो असित मुनि को देखें, आपके जो असित मुनि का जो दिया है कि वो उनको वहां उनकी द्रव्य दृष्टि डाली जब जम्मूदीप पे अपना वो करे बैठे हुए थे अपना आसन लगा कर, और वहां उनको पता चल गया और उनको ऐसा लगा कि असित मुनि का आगमन तभी हुआ कि इस धरती पर ये गुंजायमान धरती हो रही है, ये धरती कंपन हो रही है। उनको वहां पता चल गया कि किसी बालक का जन्म होने वाला है। तब वो असित मुनि का जो आगमन होता है अपने भांजे के साथ, ये जो भांजा उनका था, नालक नाम का जो भांजा था, ये जो हम 8 ब्राह्मण जो पढ़ रहे हैं ना, तो जो 8 ब्राह्मण में जो कौंडन थे, यही बालक, इसका नाम ही नालक था और उनका ये भांजा था। तो ये दूसरी बार यानी अपने असित मुनि के साथ, अपने मामा के साथ वो उनके दर्शन करने आते हैं, और वो रोते हैं उसकी परिक्रमा करते हुए, सोए हैं बालक, दर्शन करने के लिए बहाने, मतलब लोग बहाने कर देते हैं कि अरे ऐसे जो साधु संत आते हैं अपने बालक के दर्शन नहीं कराना चाहिए। तब भी उन्होंने, उनको अपने आप से ही मालूम चल गया कि ऐसी विभूतियां सोती नहीं है, मतलब जागती हुई रहती, उन्होंने जागने का भी वो किया। तो उन्होंने जब उनके दर्शन किए और दर्शन करके उनकी परिक्रमा करके रोने लगे, तब वो रोते हैं, तब उनको ऐसा लगता है उनके पिताजी को कि ना जाने क्या बात है कि इस बालक को गोद में लेकर के रो रहे हैं। तो उनको घबराहट हुई कि ऐसा ना हो कि पता नहीं इस बालक के उसमें क्या है। तो उन्होंने पूछा कि आप रो क्यों रहे? उन्होंने बताया कि मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि जब भी ये बालक, बुद्ध तो उसको बनना ही है, यानी जो बालक जब बुद्ध बनेगा तो इसको मैं नहीं देख सकूंगा। अपने अपने वो उस भांजे से बोलते हैं कि जब ये बालक जब भी बुद्ध बने तो इसके उसमें जरूर इसको सुनना, जरूर इसको इसमें आना। तो ऐसा अपने नालक से बोलते हैं कि नरदत्त में यानी तुम इसका अनुसरण करना। तो ये जो नरदत्त नाम है, नालक, नरदत्त, कौंडन्य, ये कौंडन्य नहीं थे, यानी जो उनके बचपन से लगा करके और आखिरी आखिरी तक, यानी जो 5 परिवाजक थे वहां तक इन्होंने इनके पीछे बिल्कुल लगे रहे कि आखिर जब भी ये बालक बुद्ध बनेगा तो हम उसका अनुसरण करेंगे। तो ये इसमें आया है। फिर हाँ, ये यहीं तक पड़ा है, महामाया की मृत्यु आएगी अगली समय। हेलो ताई जी। हाँ हाँ, एक मिनट। हेलो हेलो ताई जी। ताई जी, मैं कदम बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ कदम जी मैं बोलिए, कदम जी बोलिए। हाँ, मैं ताई जी से क्वेश्चन करता हूँ हाँ ठीक, जी करिए। हाँ। कि हाँ ताई जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अ, जो ले जाने वाली के 4 देवता आते हैं और जी सैया उठा के ले जाते हैं और मानसरोवर ले जी। जाके वहां स्नान होता है। क्या ये ऐसा नहीं लगता कि ये अंधविश्वास जैसी कोई चीज इसमें आ रही है? नहीं, इसमें अंधविश्वास कहीं नहीं है, क्योंकि जो अन्य बुद्धों की जो कहानियां हैं, अभी पूरे उससे जो 27 बुद्ध हुए उसमें कुछ, मतलब जो पहले वाले बुद्ध हैं उसमें भी ये सब बताया गया है। मतलब अब कुछ किताबें अपने पास नहीं है, वो कुछ उसमें दिया है, जैसे बुद्धचर्या है, बुद्ध कथा है, जब इसको आप पढ़ेंगे ना तो उसमें भी ये सब दिया है। फिर हम कैसे मान लें? मतलब उसमें एक पुस्तक में वो कर सकते हैं, दूसरे में तो नहीं इसका वो कर सकते ना। जैसे कि समागम कर दिया किसी बात को, जैसे इसको हिंदी में अनुवाद किया कदम कदम महाकौशल जी, ज्ञान जी ने। ताई जी, जी जी। कदम जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही आवाज आ रही। तो सर हम ऐसा करेंगे,
जो अगले बार अब बुद्ध वाचन होगा उसमें हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर पर। इसमें 2-3 चीजों का है जो हम क्लैरिफाई करेंगे इसमें। जी 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 जी। कैसे हाँ, इसमें जैसे कि आपके सर वो क्या है, कुछ कुछ जैसे कि बातों का मतलब ऐसा लगता है कि ये इसमें डाली गई है नहीं ना। नहीं, जैसे हाँ, महामाया की छोटी बहन बताया तो उसमें जो है बड़ी बहन कहीं महामाया, बड़ी बहन, कहीं बड़ी हाँ, बहन बड़ी हाँ, तो बड़ी इस पर बहन हम का चर्चा जो करेंगे। जिक्र आया है। हाँ, क्या और हाँ जैसे मतलब इसमें कुछ नहीं, चीजें ऐसे जी ने लगती बहुत हैं अच्छी बात जैसे हम, कही है कि हाँ, हमें क्वेश्चन आंसर जरूर करना चाहिए और बिल्कुल क्वेश्चन इसमें से निकाल कर हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए। हाँ, क्योंकि बिल्कुल अभी बिल्कुल सही बात है। 4 बार तक वाचन हो गया है, 5वीं बार वाचन हो रहा है, हमने तो क्या लेकिन सीखा है, कितना जाना है, तो ये बहुत जरूरी है, जैसा ताई जी सिर्फ ने हम कहा। पढ़ते ही रहेंगे तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो तब तक हमें इसकी जानकारी नहीं आएगी पूरी। जी बिल्कुल। जैसे थैंक यू। अब एक क्वेश्चन जहां पर रेज हुआ है कि जैसे अशोक जी ने लिखा है कि जो तथा उन्होंने लिखा है हमारे माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, तो उन्होंने एक ही बुद्ध की बात की है, तो वो कहते हैं कि हाँ 28 बुद्ध है। ये भी एक क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा बिल्कुल है, बिल्कुल तो इस पर हम बिल्कुल। चर्चा करेंगे। नहीं वो तो और खैर है, उसमें बुद्धों की चर्चा है, बुद्धों के नाम भी दिए हैं और वो 27 जो बुद्ध हुए हैं उनका दिया है, बहुत पहले दिया है, हमने भी पढ़ा उसके बारे में, काफी है उसमें, है ना। ठीक ठीक है, तो मैं ताई जी से करूंगा कि आप कंक्लूड करें इसको, अपने अध्यक्षीय अनुमोदन को कंक्लूड करें। जी हाँ, तो बस मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि इसे हमें केवल पढ़ना ही नहीं है, और पढ़ने के साथ साथ हमें आचरण में भी उतारना है। आज हम बिल्कुल 5वीं बार इसकी शुरुआत कर रहे हैं, हमें इसका कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। मेरा मतलब यही है, इसको है ना 7:45 तक पढ़ें, और कम से कम ठीक इसको समझाने के लिए जो भी अध्यक्षता करे तो उसको समझाने के लिए मतलब कम से कम उनको 15 मिनट तो दें। तो जैसे बिल्कुल जो समझाने से जो नोटेड ताई जी, नोटेड ये हाँ नोट कर हाँ लो। हम इसको 7:40 पर भी हम कंक्लूड कर देंगे, उसके बाद जो अब चर्चा होगी हाँ, हमारी। तो इसमें ठीक समय रहेगा तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो जाया करेंगे, ठीक और है, मतलब ठीक इसको समझने की बात भी आ जाएगी। जैसे इसमें कुछ हमारे जो अध्यक्षता करते हैं अच्छे बड़े बड़े उस पे हैं, तो अच्छे से समझा सकते हैं इसका। तो जब प्रश्न उत्तर होंगे तो हमें ये याद होता जाएगा, सबसे बड़ी थैंक यू, बात तो ये रहेगी थैंक यू कि ताई इसको जी। याद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, और मेरे से कहीं चूक हो गई हो, क्योंकि मेरे से भी सीनियर लोग इसमें सुन रहे हैं, इस ग्रंथ का वाचन सुन रहे हैं, और बहुत अच्छे से उसका वो बता सकते हैं। अगर मैंने कहीं गलत बता दिया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधु साधु साधु। तो ये थी हमारी बड़ी बहन, आदर आदर जोग मान जोग उपासिका रजनी ताई, जो भोपाल से थी। तो उन्होंने मतलब आज अध्यक्षीय प्रबोधन में हमें अपने ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन किया। तो अब जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, अब हम जैसे कि हमारा प्रोग्राम काम समाप्ति पर सभ्य सत्ता से करते हैं, तो सभी साथी दोनों हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता करेंगे। सब सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिदुःखमागमा सबे सत्ता सुखी हन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि मा कञ्चिदुःखमागमा सबे सत्ता सुखी हन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिदुःखमागमा सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु जय भीम, नमो साधु साधु, सभी का सबका मंगल हो, बुद्धाय। सबका मंगल हो, सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। हो जाता है वो, तो का ये चलाने का